नमस्कार किसान साथियों आज अपन बात करेंगे फॉल आर्मी वर्म कीट के बारे में। साथियों, फॉल आर्मी वर्म कीट का नियंत्रण किसान अगर इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अर्थात जीवन चक्र के बारे में अगर नहीं जान पाएगा तो इसका कंट्रोल चाहे कितना भी महंगा कीटनाशक इस्तेमाल कर ले फिर भी इसका संपूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। किसान साथियों, फॉल आर्मी वर्म को सैनिक कीट के नाम से भी जानते हैं। साथियों, फॉल आर्मी वर्म 80 से ज़्यादा फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती हैं। इसमें साथियों मक्का की फसल इसकी बहुत ही पसंद करती है खाने में, तो मक्का की फसल में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। किसान साथियों, फॉल आर्मी वर्म सैनिक कीट इसकी लगभग 3 से 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें तो साथियों इसके जो नर मादा होते हैं वह मादा की कीट की लाइफ साइकिल लगभग 13 से 21 दिन के आसपास होती हैं और इस 13 से 21 दिन में ये प्रतिदिन एक बार में लगभग 50 से 200 अंडे देती हैं। इस प्रकार अपने ये 13 से 21 दिन की अवस्था में लगभग 10-12 अंडे गुच्छों में देती हैं। इस प्रकार ये अपने 13 से 21 दिन की लाइफ साइकिल में लगभग 1700 से 2000 अंडे देती हैं। उसके बाद साथियों 2000 अंडे देने के बाद लगभग 3 से 4 दिन की अवस्था में ये अंडे फूट जाते हैं और उनमें से लार्वा निकलता है। अब मैं लार्वा बताता हूँ, मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लार्वा है। अब ये लार्वा लगभग तीसरी स्टेज पर पहुँच चुका है। जब इसकी लार्वा की पहचान अपन जब छोटी अवस्था होती है तो फॉल आर्मी कीट के अपन लार्वा की पहचान नहीं कर पाते हैं। जब इसकी तीसरी चौथी स्टेज आती हैं तब अपन इसकी पहचान कर पाते हैं। इस प्रकार साथियों जो लार्वा है वह मक्का की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इस कीट की पहचान करें तो जब इसकी तीसरी स्टेज आती है, चौथी स्टेज आती है तो इसकी जो सिर होता है उस पर उल्टे वाई आकार का चिन्ह देख सकते हैं और इसके 8वें खंड पर अपन 4 धब्बे पॉइंट देख सकते हैं ब्लैक कलर के, उससे इसकी अपन पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों लार्वा की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो लार्वा भी लगभग 13 से 21 दिन के आसपास इसकी अवस्था होती है। इसके बाद साथियों ये अपनी चौथी स्टेज में चल जाता है और चौथी स्टेज के बाद इसकी जो कोकून अवस्था है उसमें ये चला जाता है। कोकून अवस्था की बात करें तो कोकून अवस्था लगभग 7 से 13 दिन की होती हैं और इसके बाद साथियों पुनः वापस ये नरमादा में कन्वर्ट हो जाते हैं अर्थात नरमादा बन जाते हैं। इसकी जो ये कीट होता है साथियों, इसकी जो नरमादा होती हैं एक रात में लगभग 100 किलोमीटर तक अपनी यात्रा कर सकते हैं अर्थात 100 किलोमीटर तक ये अपनी उड़ान भर सकते हैं। किसान साथियों, अगर इस फॉल आर्मी वर्म कीट का किसी खेत में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो ये एक रात में ही सारी फसल को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं। साथियों ये टिड्डी दल के समान ही फसलों को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम इसकी नुकसान की बात करें कि इसमें इसका कैसे नुकसान देख करके पहचान करें, साथियों देख सकते हो ये मक्का की फसल में इसके जो टॉप सिरा है उसमें इसने पत्ती पर पूरे नुकसान कर दिया है और जब किसान कुछ ध्यान से देखेगा तो इसमें इसका मल दिखाई देता है तो किसान को पता चलता है कि अपने यहाँ लट लग चुकी हैं। तो और किसान को साथियों इसका नियंत्रण करने के लिए शुरुआती अवस्था में इसका नियंत्रण कर सकता है। जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की हो जाती है तब आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों आप बात करते हैं इसके कंट्रोल की, तो साथियों कंट्रोल के लिए सबसे पहले आप इसके नर कीटों को एकत्रित करने के लिए, इनकी जनसंख्या को रोकने के लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं। 1 एकड़ में लगभग आप 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। इससे साथियों इसके जो नर कीट होते हैं वो फेरोमोन ट्रैप से आकर्षित हो जाएंगे जिससे अपन इसकी जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद साथियों आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। नीम ऑयल में आप 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद साथियों अगर बात करें रासायनिक कीटनाशकों की तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट आता है 5 SG में आता है, आप 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इमामेक्टिन बेंजोएट का। इसके अलावा साथियों 1.9% SC में आती है इमामेक्टिन बेंजोएट, उसका भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों जब आपकी फॉल आर्मी वर्म कीट की लार्वा की अवस्था तीसरी से चौथी स्टेज में आ जाती है तो आप क्लोरेंथ्रिनिल प्रोल 18.5% SC लगभग 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों डेलीगेट आती हैं, इसमें स्पाइनेटोरम 11.7% केमिकल आता है, टेक्निकल आता है, आप इसका इस्तेमाल करके भी आप फॉल आर्मी वर्म का नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप फॉल आर्मी वर्म की लाइफ साइकिल के बारे में जान करके आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। कहने का मतलब साथियों जब आपकी शुरुआती अवस्था में इसका लार्वा कीट होता है उसमें ही आप किसी भी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करके आप इसका
नियंत्रण कर सकते हैं या जैविक नियंत्रण करें तो आप नीम तेल का इस्तेमाल करके इसकी शुरुआती अवस्था में इसका कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, ये थी फाल आर्मी वर्म। अब जानते हैं कि फाल आर्मी वर्म कौन सी अवस्था में ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और कब तक नुकसान करती है। तो साथियों, जब हमारी मक्का की फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाती है तब अपन इसका प्रकोप आसानी से देख सकते हैं और लगभग हमारी फसल पकने की अवस्था में होती है तब तक इसका प्रकोप देखने मिलता है। शुरुआती अवस्था में ये पौधों की पत्तियों को खुरच करके खाती हैं, जिससे पत्तियों का रंग सफ़ेद सा हो जाता है, जालीदार हो जाता है और पत्तियों को खुरच जाती हैं। देखिए, आप देख सकते हो इसमें जो पत्तियां हैं सफ़ेद सफ़ेद कलर की होगी, क्योंकि इसका जो पर्णहरिता है उसको ये खुरच कर खा जाती हैं। इस प्रकार साथियों अपन लक्षण देख सकते हैं। और जब हमारी मक्का फसल जैसे जैसे बड़ी होती हैं, इसमें भुट्टे लगते हैं तो भुट्टों में इसका जो लार्वा है उसमें प्रवेश कर जाता है, उसके बाद उस भुट्टे के सारे दानों को खा जाता है। इस प्रकार किसान को अगर इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है तो लोग 50 से 70% नुकसान इस कीट से हो सकता है। इस प्रकार किसान साथियों, आप फाल आर्मी वर्म का नियंत्रण समय पर करें। किसान साथियों, अगर आपको फाल आर्मी वर्म के बारे में और जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप हमारे कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए साथियों, आप नज़दीकी किसान सेवा केंद्र में जाएं और वहां पर आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।